कहते हैं कि जहां कैलकुलेशंस खत्म होती है वहां से नेटवर्किंग शुरू होती है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक अंपायर बिल्डिंग का बिजनेस है। हमें उसे उस माइंडसेट से करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज योर माइंडसेट। आपका जैसा माइंडसेट होगा आप वैसी ही चीजों को उस तरह से डिजाइन करेंगे। तो ये अंपायर बनाने का बिजनेस है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला व्यापार है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। पहले आपको इसे समझना होगा, पहले आपको इसे अच्छी तरह से जानना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नंबर्स का बिजनेस है। आप कितने सारे नंबर्स जनरेट कर सकते हैं ये बहुत ही यहां पे अहम है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अब अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ पहुंचते हैं। हमारा जो सबसे मेन सब्जेक्ट जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आता है, मैं आज उस पे आपको बात करता हूं। जो ट्रेनिंग मैं आज आपको देने वाला हूं, यह ट्रेनिंग एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अपने फॉरएवर के करियर में इंप्लीमेंट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत तरक्की लेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही है, मेरे अंदर कहां कमी आ रही है, अगर आप इस पॉइंट्स पे अपने आप को चेक करेंगे तो आपको लगेगा जहां कमी आ रही है वहां पे आप अपने आप को सुधार कीजिए, आपकी तरक्की निसंदेह बहुत अच्छी होगी। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला दे रहा हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। आप 90 दिनों तक ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे। कितने दिनों तक? 90 दिनों तक, 90 डेज आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखना है। उसके बाद आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, उस फॉर्मूला का नाम है खास, KHAS। खास को हम लोग बोलते हैं KHAS, खास। और इस खास को यूज करके हम आम से खास हो जाएंगे। खास में K, आप सबों ने अगर डायरी रखी है तो लिखना शुरू कर सकते हैं। K का मतलब है नॉलेज, H का मतलब है हैबिट, A का मतलब है एटीट्यूड और S का मतलब है स्किल। आपको नॉलेज, हैबिट, एटीट्यूड और स्किल इस पे काम करना है। आइए सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट पे बात करते हैं और हमारा पहला पॉइंट है नॉलेज, जो खास का K है। हमें नॉलेज चाहिए देवियों सज्जनों। हमें नॉलेज कहां की चाहिए? हमें नॉलेज चाहिए प्रोडक्ट्स की। पहला पॉइंट, हमें नॉलेज चाहिए प्लान की, हमें नॉलेज चाहिए प्रोफाइल की, हमें नॉलेज चाहिए अपने इंडस्ट्री की, हमें नॉलेज चाहिए इस इंडस्ट्री के साथ साथ अपने फाउंडर की, मिस्टर रैक्समॉन की भी आपको नॉलेज चाहिए। उनके बारे में आपको, रैक्स के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं आपका क्या क्या आपको नॉलेज कहां पे रखना चाहिए आपको। मिस्टर रैक्स जो इस कंपनी के फाउंडर है, जिन्होंने इस कंपनी को बनाया। दो चीजें होती है दोस्तों किसी भी कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लोग कहते हैं कि यार मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। दो बात होती है, एक तो कंपनी और उस कंपनी का मेकर। कंपनी भी टॉप क्लास की होनी चाहिए और उसका मेकर भी टॉप क्लास का होना चाहिए। हम लोग प्राउडली कहते हैं कि हमारी कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स INC 500 में लिस्टेड है, तो मिस्टर रैक्स फोर्ब्स लिस्टेड पर्सनालिटी है। एक इंसान जिसने अपनी कंपनी को भी बहुत ऊंचाई पे ले गया और वो इंसान अपने आप को भी एक ऊंचाई पे ले गया। तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे फाउंडर कैसे हैं। हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि इंडस्ट्री के बारे के साथ साथ एक ट्रेंड के बारे में। हिंदुस्तान में दो ट्रेंड अचानक से बूम करने वाले हैं। एक ट्रेंड है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग और दूसरा ट्रेंड है हमारा वेलनेस इंडस्ट्री। तो आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए और आपके पास वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बात जब मैं वेलनेस इंडस्ट्री की करता हूं तो आपको पॉल ज़ेन-पिल्जर इस पर्सन के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि पॉल ज़ेन-पिल्जर ने ही वेलनेस इंडस्ट्री की घोषणा बहुत पहले कर दी थी और उन्होंने बताया था कि वेलनेस इंडस्ट्री 2020 के बाद आएगा और ये नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। तो आपको ये नॉलेज लेनी पड़ेगी। ये हमारा पोर्शन के हुआ। के के बाद हमारा दूसरा पोर्शन आता है एच। एच होता है हैबिट के लिए। आपका हैबिट बहुत मायने रखता है, आपके हैबिट के लिए बहुत कुछ मायने रखता है। अगर आपका हैबिट अच्छा होगा तो ही आप तरक्की कर पाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक कोटेशन मुझे यहां पे याद आता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर but you can change your habits and these habits can change your future। आप अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं और ये आदतें आपके भविष्य को बदल सकती हैं।
तो हमें अपनी आदतों पे ध्यान देना होगा। अरस्तु कहते हैं कि हम वही होते हैं जो हम करते हैं। हमारी सक्सेस उसी बात पे डिफाइन करती है कि रोज हम थोड़ा 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 हमारी आदतें क्या है, छोटी छोटी बातें बड़े परिणाम ला सकते हैं। तो हमारी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अब हैबिट्स की अगर हम बात करें तो हैबिट्स के हमारे कुछ बुलेट पॉइंट्स आपके सामने आते हैं, और हैबिट्स के कुछ बुलेट पॉइंट्स ये हैं। पहला बुलेट पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट कंजम्पशन। आपको प्रोडक्ट यूज करने की हैबिट लेनी पड़ेगी। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करने की हैबिट लेनी पड़ेगी। सपोज अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करने का डिसीजन लेते हैं, फॉरएवर का बी हनी, ये प्रोडक्ट यूज करने का डिसीजन लेते हैं, जब ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में जाएगा तो आपके अंदर से एक फीलिंग्स निकलेगी, एक ऐसी फीलिंग्स निकलेगी, यार मार्केट का भी हनी खा रहा हूं और मैं ये हनी फॉरएवर का भी खा रहा हूं, लेकिन इसके पहले तो इसका टेस्ट डिफरेंट है, नंबर 1। नंबर 2, इसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, वो जब प्रॉपर्टीज को जब मैं लेता हूं, जब मैं इसके खाने के बाद फील करता हूं, तो नहीं यार, इससे मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस में भी बेनिफिट्स मिल रहा है। तो ये हनी सब सही में वर्ल्ड का द बेस्ट हनी है। तो पहले कहते हैं कि यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट एंड यू शेयर द प्रोडक्ट। जब आप यूज करेंगे तो इसे फील करेंगे, और जब फील करेंगे तो आपकी जो शेयरिंग होगी ना, वो ट्रू होगी। कहते हैं दुनिया का हर बिजनेस, दुनिया का हर धंधा या दुनियादारी में हम लोग एक बात कहते हैं कि कमाओ और खाओ। हमारे इस बिजनेस में कहते हैं पहले खाओ फिर कमाओ, क्योंकि जब तक खाओगे नहीं कमाओगे कैसे। ये प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे ना, तो ये प्रोडक्ट आपके पेट में जाएगा, पेट से ये बात आपके दिल तक आएगी, दिल से बात जब होठों तक आएगी ना, तो होठों से दिल की बात जब निकलेगी तो किसी के जब कान में जाएगी ना, तो दिल में लगेगी, तब आपका प्रोडक्ट का सिलेक्शन होगा। भाइयों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आप इसको नहीं समझ सकते हैं। जब आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया, ये हैबिट में आ गया, तो दूसरा काम है कि आपने ट्रेनिंग्स लेनी है। आप इसकी ट्रेनिंग ले। ध्यान दीजिएगा, जब आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, पहली चीज, जब आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ आप इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, और वो ट्रेनिंग बिल्कुल बाकायदा सीखते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट के बारे में एक एक चीज सीखते हैं, तो ट्रेनिंग लेने से, प्रोडक्ट को यूज करने से आपके अंदर इस प्रोडक्ट की फीलिंग्स आएगी, और ट्रेनिंग लेने से आपको इस प्रोडक्ट की नॉलेज आएगी। जब फीलिंग्स और नॉलेज आपस में कंबाइन होती है ना, तो निर्माण होता है आपके अंदर विश्वास का अंकुर फूटता है, आपके अंदर ट्रस्ट का अंकुर फूटता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट काम कर सकता है, क्योंकि आपने इसकी फीलिंग्स भी ली, और जब आपने ट्रेनिंग्स ली तो ट्रेनिंग्स में भी वही पॉइंट्स आ गए, तो आपने कहा नहीं, जो कहा है वो सही है। तो आप इसकी ट्रेनिंग्स लेंगे तो आपके अंदर विश्वास आएगा। जब विश्वास आएगा, उस विश्वास के साथ जब आप एक्शन लेंगे तो सक्सेस आएगी। बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं कि जो प्रोडक्ट तो यूज करते हैं, ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, और लोगों से शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो काम नहीं बनता है। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो प्रोडक्ट यूज नहीं करते लेकिन ट्रेनिंग जरूर लेते हैं और लोगों से शेयर करते हैं तो भी काम नहीं बनता है। भाई मेरे, एक पांव पे कब तक चल पाओगे आप? एक पांव पे कब तक दौड़ पाओगे आप? थक के गिर जाओगे, बैठ जाओगे, छोड़ दोगे, क्विट कर दोगे। दो पांव पे चलना है। एक पांव आपके प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, तो दूसरा पॉइंट पांव आपका प्रोडक्ट का यूज करना है। दोनों ही चीजें जब एक साथ होगी तो आपके अंदर विश्वास बनेगा। जब तक विश्वास नहीं बनेगा, आपका बिलीफ सिस्टम तैयार नहीं होगा, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। हमारा एक टॉपिक आज का बिलीफ सिस्टम भी है, जो बिलीफ सिस्टम हम बाद में बात करेंगे। मैं पहले से ही वो आपका रहस्योद्घाटन कर दे रहा हूं। तो आप दूसरी चीज क्या करेंगे? ट्रेनिंग्स लेंगे। कहते हैं कि ट्रेनिंग्स और सक्सेस, कहते हैं कि ट्रेनिंग्स और सक्सेस दोनों आपस में क्लोज फ्रेंड्स हैं। अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं तो सक्सेस नहीं हो सकते। तीसरी चीज दोस्त, क्या कीजिए आप लोग आज के माहौल में, YouTube से आप ट्रेनिंग्स लीजिए। YouTube पे आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स लीजिए। YouTube से आप
बड़े बड़े दूसरे लीडर्स को सुनिए, उनकी बिजनेस टेस्टिमनी सुनिए और वहां से आप अपनी नॉलेज ट्रेडिंग्स को लेके अपने अंदर बढ़ाइए। ये तीसरा काम कीजिए। दूसरा, अगला काम आप ये कीजिए कि 2 से 5 लोगों से की प्रोस्पेक्टिंग रोज कीजिए। हैबिट्स है हमारे, ये रोज की हैबिट होगी। 2 से 5 लोगों को लगातार 90 दिनों तक का, ये मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। 2 से 5 लोगों की रोज की प्रोस्पेक्टिंग करनी है। आपको हैबिट आगे क्या होगी, रोज अपना जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको बिल्ड करना है। जो लोग कहते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट मेरे ब्रेन में है, वो लोग इस भूल में बैठे हैं कि वो ब्रेन से अपने लोगों को याद कर लेंगे। नहीं, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। हमेशा अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपनी डायरी में उतारिए, अपने पन्ने पे उतारिए। अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके हाथ में है और सपने आपके आंख में है तो सफलता आपके चरणों की दासी है। देवियों से चलो हैबिट डालनी है। बुक रीडिंग में क्या पढ़ना है, बुक रीडिंग में हमारे कंपनी के लिटरेचर्स है, गुड हेल्थ है, फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर है, योर अपलाइन है, द फाइन लाइन है, कंपनी पॉलिसी है। इसके साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने के लिए दूसरे बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं। और अच्छी हैबिट्स क्या कर सकते हैं, जिनको प्लान दिखा रहे हैं उनका फॉलो अप रेगुलर करते रहें, रिलेशन अच्छा से बना के रखें, लिटरेचर को पढ़ने की आदत डालें, फोन कॉल्स करने की आदत डालें। दिन में आपको 5, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 25, 100, 50 जो भी कॉल्स करने पड़े अपने सक्सेस के लिए कीजिए ना। घर में ही तो बैठे हैं, न्यूज देखेंगे, इधर उधर की चीजें देखेंगे तो देख देख के और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और डिप्रेस्ड हो जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम कीजिए, लोगों से बात कीजिए, लोग अभी आपकी बात सुनेंगे। बहुत लोग, आप जिन लोगों से आप पहले बात करते थे वो कहते थे यार मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरे पास टाइम नहीं, आज उनके पास बहुत टाइम है। कीजिए कॉल, हाल चाल लीजिए उनका। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पहले आपकी बात नहीं सुनते थे और आज वो बेरोजगार हो चुके हैं। हिंदुस्तान में 38% बेरोजगारी इधर बढ़ चुकी है। बात कीजिए ना, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। उनके जीवन को कौन बचाएगा, आप बचाएंगे। आप लेके जाइए ना फॉरएवर उनके पास और बताइए बड़े जोश से, बड़े बड़े दृढ़ता से उनके सामने यह पेश कीजिए कि हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 40 दिन के लॉकडाउन में जब दुनिया बैठी थी, जब दुनिया बिल्कुल ठहर गई थी, दुनिया लॉक हो गई थी, दुनिया डाउन हो गई थी, उस दौरान भी हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स काम कर रहा था। अगर उस दौरान भी अगर कोई पर्सन फॉरएवर के ऑफिस में अपना एक मेल डालता था तो 24 घंटे के अंदर रिप्लाई देती थी कंपनी। उस दौरान भी अगर कोई पर्सन न्यू ज्वाइनिंग डालता था उसकी ज्वाइनिंग होती थी। उस दौरान अगर कोई पर्सन हमारे यहाँ एलो स्टोर पे बुकिंग करता था तो बुकिंग होती थी। उस दौरान हमारे किसी भी लीडर का पे आउट नहीं रुका उस 40 दिन के दौरान। एक हैबिट अपने अंदर डेवलप कीजिए स्टोरी टेलिंग की। लोगों से कहानियां कहिए, अगर फोन करते हैं तो कहानियां सुनाइए। अब आप कहेंगे कहानी किस चीज की सुनाए, 2 कहानियां अपने अंदर लाइए। एक प्रोडक्ट की स्टोरी सुनाइए, दूसरा बिजनेस की स्टोरी सुनाइए। डिजाइन कर लीजिए, आप अपनी स्टोरी बताइए, मैं फॉरएवर में क्यों आया। 2 बात होती है, एक वैसे लोग होते हैं जो इतिहास को रटते हैं और एक ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास को लिखते हैं। हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो गई है। अब हम जैसे बिजनेसमैन, हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स के कंधों पर एक भार आ रहा है। करिए इस तरह से काम, करिए इस जुनून से काम कि लोग जब इतिहास लिखा जाए तो लोग कहें कि कुछ पागल लोगों की फौज थी जिसने दुनिया की इकोनॉमी को चेंज कर दिया। वो आपके पास वो शक्ति आ चुकी है। के हो चुका है, हमारा एच हो चुका है। के और एच के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है ए। ए को मैंने कहा है एटीट्यूड। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका के बहुत अच्छा है, आपका एच बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका ए अच्छा नहीं है तो आप नहीं चल पाएंगे। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, आपका के बहुत अच्छा है, आपका एच बहुत, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपके हैबिट्स भी अच्छे मानता हूं मैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है ना तो हो सकता है कि आप फेल हो जाए। एटीट्यूड क्या है मैं वो बताता हूं, थोड़ा मैं डिफाइन करता हूं। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड का पर्सन बनना है, आपको पॉजिटिव पर्सनालिटी का पर्सन बनना है। पॉजिटिव एटीट्यूड की बात मैं क्यों कर रहा हूं, हमारे बिजनेस की एक सबसे बड़ी चीज ये है, हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा कंटेंट है नो, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब आप किसी भी पर्सन से ये अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, ये प्रोडक्ट शेयर करते हैं, तो वह पर्सन आपको तुरंत कह देता है नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंटेंट है, ध्यान दीजिएगा देवियों सज्जनों। जब आपको नो सुनने की, रिजेक्शन को झेलने का एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ गया, उस तरह की पॉजिटिविटी आ गई कि लोगों की नो सुनने के बाद भी आपके अंदर फर्क नहीं पड़ता है, तब आपको सक्सेस मिलेगी।
उसके लिए क्या करना है, पहले दिमाग में एक बात रख लेनी है कि हमें रिजल्ट्स लॉ ऑफ एवरेज के आधार पर मिलता है। अगर आप 10 लोगों से बात लेने के लिए तैयार हैं तो रिकॉग्निशन का दौर भी आपके लिए इंतजार कर रहा है। यह हमेशा याद रखिएगा कि एक समय में आपके आलोचक ही आपके सबसे बड़े प्रशंसक बनेंगे, लेकिन आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। हमेशा हाई एनर्जी में रहना है, क्योंकि यह बिजनेस एक्साइटेड लोगों का है। अगर आप एक्साइटेड नहीं रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। आपकी एक्साइटमेंट से ही आपका काम बढ़ेगा। तो हमेशा एक्साइटेड रहना है, रिजेक्शंस को फेस करने की ताकत रखनी है, यह ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, हमारा जो है एस मतलब स्किल। हमें स्किल पे बहुत ध्यान देना है। KHAS, एस में हमारा आता है स्किल। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्किल में सबसे पहला स्किल जो मैं मानता हूं, वो सबसे पहला स्किल है हमारा लिसनिंग स्किल, सुनने की काबिलियत। मैं कहता हूं सुनो इस तरह से कि किसी को सुना सको। सुनो इस तरह से कि किसी को फिर सुना सको, यह हमारा लिसनिंग स्किल है। इतने ध्यान से सुनना है कि बाद में आप उसको एज इट इज सुना सके। यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपको वर्ड्स की डुप्लीकेशन करनी है, वर्ड्स को डुप्लीकेट करना है, वो सीख सको आप, तो लिसनिंग स्किल से ही हो पाएगा। आपको सेलिंग स्किल सीखनी पड़ेगी। आपको सबसे ज्यादा अगर कहीं पे काम करना है तो वो है कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस, हमारे इस काम में आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत मायने रखता है। आखिर तो स्किल बहुत जरूरी है। फोन कॉलिंग की स्किल बहुत जरूरी है। आजकल सारा काम अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर सारा बिजनेस आप फोन पे कर रहे हैं, तो फोन कॉलिंग की स्किल बहुत मायने रखती है। किसी को 2 रिंग से ज्यादा मत कीजिए। अगर कोई इंसान आपके 2 लगातार रिंग करने के बाद फोन नहीं उठा रहा है तो छोड़ दीजिए, उस दिन रिंग मत कीजिए, क्योंकि उस दिन उसके बाद वो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो फोन करने की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल स्किल सीखना पड़ेगा। अब जमाना डिजिटल का हो रहा है, तो आपको डिजिटल स्किल सीखना पड़ेगा, सोशल मीडिया के स्किल सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सारे स्किल्स को सीखते हैं, ट्रेडिंग के स्किल्स को सीखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन के स्किल को सीखना पड़ेगा, स्पीकर के स्किल को सीखना। मैं भी आपसे बात कर रहा हूं ना, तो ये मेरा स्पीकिंग स्किल है। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो इस स्किल की वजह से आप मुझे सुन रहे हैं, और अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो ये स्किल मेरी आपके काम की है। तो ये स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे बहुत सारे स्किल्स पे हम लोग काम करेंगे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। तो ये हमारा सबसे बड़ी चीज हो गई, ये 4 चीजें हो गई, KHAS, ये 4 चीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सक्सेस किसे मिलती है। देखिए, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, प्लान